प्रशासन न लगाने वालों को तकलीफ, न खरीदने वालों को तकलीफ, न बाजार लगवाने वालों को तकलीफ। नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। दर्शकों, सुना आपने, यह महिला बोल रही है कि न बाजार लगाने वालों को तकलीफ है, न बाजार लगवाने वालों को तकलीफ है और ना ही सामान खरीदने वालों को तकलीफ है। तो फिर तकलीफ आखिर किसको है और क्यों है? हम आपको प्राइम इंडिया न्यूज पर दिखाएंगे कि आखिर ये तकलीफ किसको है और क्यों है। बस आप वीडियो को अंत तक देखें। धन्यवाद। जैसा कि पिछले रविवार को बाजार लगा नहीं था और इस बार भी व्यापारी लोग जो है, मैं दिखा दूं आपको, सब धरने पर बैठे हुए हैं और उनका ये कहना है कि बाजार जो है इसलिए नहीं लगना चाहिए क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक जाम होता है, लोगों को निकलने में बड़ी दिक्कत होती है। हम इनसे भी बात करेंगे और साथ में उन लोगों से भी बात करेंगे जो अंदर बाजार लगाते हैं या जिनकी दुकानें हैं। क्या ऐसी समस्या है जिसके लिए धरना दिया जा रहा है? सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे अवैध पेट बाजार को लेकर है, जहाँ शहर का पूरा बाजार, शहर का बिल्कुल जाम लग जाता है चारों तरफ। पूरे बाजारों में कोई आम आदमी नागरिक आ नहीं पाता। सड़कों पे इतना तगड़ा जाम होता है कि महिला को निकलना, जेब कटती हैं, पर्स चोरी होते हैं। ये सब लोग बाहर से आते हैं, सिकंदराबाद, बुलंदशहर, मेरठ, सहारनपुर, चोरी का माल बेचते हैं यहाँ के और यहाँ की व्यवस्था खराब करते हैं। उसी के लिए यहाँ के क्षेत्रवासी निवासियों, क्षेत्रीय पार्षद बैठे हैं, व्यापारी बैठे हैं, सभी बाजारों के अध्यक्ष बैठे हैं, सबने मिलकर इस मुहिम को चलाया कि पेट बाजार यहाँ नहीं लगने दिया जाएगा। तो ये पेट बाजार कितने दिनों से लग रहा है? पेट बाजार पिछले यहाँ पहले ये नवीन मार्केट में लगता है, नवीन मार्केट से यहाँ शिफ्ट हो गया। पहले इन्होंने अपने घरों में लगाना शुरू करा, घरों के लगाने के बाद ये सीधा इन्होंने सड़कें घेरी, सड़कों के बाद फिर इन्होंने पूरी सड़क जाम करी। फिर उसके बाद नई बस्ती में घुसे, नई बस्ती में गलियां घेरनी शुरू कर दी। जब लोगों को यहाँ से निकलना हो गया और यहाँ से 16 परिवारों ने अपना घर बाहर छोड़कर यहाँ से चले गए, तो यहाँ के क्षेत्र निवासियों से मेरी बात हुई। अरुण मित्तल जी हैं, उन्होंने इस मुहिम को चलाया और हम सब ने मिलकर, क्षेत्रीय पार्षद जी ने यह मुहिम को चलाया। तो हमने यह निर्णय लिया कि इसके लिए धरना प्रदर्शन कर दिया जाएगा। सुभाष बजरंगी जी हमारे बैठे हैं और सब व्यापार मंडलों के अध्यक्ष बैठे हैं। हम सब मिलकर इस मुहिम को चलाएंगे, लेकिन यहाँ पेट बाजार, अवैध बाजार नहीं लगने देंगे। चलिए, तो अरुण मित्तल जी है यहाँ पे? अरुण मित्तल जी, और आपने इस मुहिम को चलाया है और आप जो है इस मुहिम के कर्ता-धर्ता हैं, मान ली जाए तो। अब ये इतनी यहाँ बाजार आज नहीं लग रहा, इसको लेकर आप क्या कहें? पुलिस प्रशासन क्या इसमें एक्टिव है? आज सुबह 8 बजे से ही नगर निगम के जेडो साहब और पुलिस की सहायता से आज सुबह से बाजार नहीं लगा है, उनके काफ़ी प्रयासों के द्वारा। और हम लोग भी नई बस्ती के और हमारे व्यापारीगण हमारे साथ हैं और एक विशाल धरने के रूप में हम सब यहाँ लोग बैठे हैं जिससे बाजार ना लगे। देखिए, पुलिस प्रशासन अभी हमारा पूरा साथ दे रहा है, पूरा सहयोग कर रहा है। लेकिन सुभाष बजरंगी का स्टाफ को इसलिए दे रहे हैं कि ये बताइए, यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन है इसको लेकर क्या कहना है? जो पेट बाजार लग रहा है, यहाँ टोटल चोरी का माल बिकता है, हमारी बहन बेटियाँ परेशान हैं, पूरा शहर जाम हो जाता है और यहाँ के व्यापारी त्रस्त है इस बाजार से। हम ये बाजार नहीं लगने देंगे। इसमें पुलिस प्रशासन की क्या अहम भूमिका है? पुलिस प्रशासन पूरा साथ दे रही है। सुबह 7 बजे पुलिस लगी हुई है, बाजार बंद करवा रखा पूरा। तो लगता है कि संभावना है कि 2 बजे के बाद सुना कि लग जाता है क्या? पिछली बार ऐसे ही हुआ, 2 बजे बाद लग गया, लेकिन इस बार नहीं लगने देंगे और ये नहीं, हर संडे में लगने देंगे, हर संडे में यही बैठेंगे। लेकिन लोग जो है दुकानों के अंदर भी बाजार लगा रहे हैं। दुकान का उनका मकान है, मकान को जो सामान मोड़, हमें क्या मतलब उससे? बाहर नहीं बिकने देंगे ना कुछ। यानी कि रोड को खाली रख, रोड खाली चाहिए हमें पूरा। तो दर्शकों, देखा आपने, इन सभी लोगों का ये कहना है कि भाई जो रोड है वो रोड खाली रहना चाहिए और अतिक्रमण बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। साथ में एक और बात, इन्होंने कई सारे आरोप भी लगाए हैं कि भाई इसमें ये लोग यहाँ पे चोरी का सामान बेचते हैं, ये लोग जो है रोड को घेर लेते हैं, बहन बेटियों को भी परेशान करते हैं। इसलिए जो है यहाँ पर जो लोग आज धरने के रूप में बैठ गए हैं और ये धरना जो इनका ये कहना है कि जब तक ये बाजार पूर्ण रूप से बंद नहीं होगा तो हम धरने से नहीं उठेंगे। बड़े खड़े यहाँ पे। तो दर्शकों, जिस तरह से हमने उधर दिखाया, उनका कहना है कि बाजार नहीं लगेगा, लेकिन ये लोग आए हुए हैं, कुछ व्यापारी होंगे, कुछ यहाँ के रिहायशी होंगे, कुछ सामान खरीदने आए होंगे। अब उनसे भी जान लेते हैं उनकी क्या इच्छा। आप अपना परिचय दो। सर, मेरा नाम आसिफ कुरैशी है। हाँ। और मेरी इतनी बिसात नहीं है कि मैं किसी शॉपकीपर से, 2 दुकानदार हैं, उनसे 2000 रुपए की जैकेट खरीदूं। अब तुम ये देखो, ये जैकेट मैंने पहन रखी है, मैंने यहाँ से लिया 500 की, मैं और कहीं से खरीदता हूँ तो इसको 2500-3000 हजार की मिल रही है। मेरी सारी 10,000 रुपए की आमदनी है महीने की, मैं 3000 की जैकेट सर कहाँ से खरीद लूंगा। और रही बात इनकी, अब ये देखो, मुझसे भी ज्यादा गरीब तबके की औरतें हैं, ठीक है, बेचारी कोई विधवा है, कोई अनाथ है, किसी का घर वाला नहीं है, अब वो दुकानदार से कैसे 2000 का सामान खरीद लेगा, समझ रहे हो। अब ये यहाँ पे 500 रुपए का इनको सामान मिल रहा है, इनके पैसे भी बच रहे हैं, इनकी आंखों में औरतों की नमी है, आंसू है। अगर बाजार हट गया
पता है इनको, दुकानदार इनको लूट लेगा आगे जाके। तो क्या व्यापारियों का आरोप ये है कि भाई जिस तरह से यहाँ पे रास्ता जाम हो जाता है उसको लेकर क्या करें? सर ये तो अंदर भी नहीं लगाने देते, जो अंदर बाजार लगता है वो तो लीगल बाजार है। अब अंदर जो हम टैक्स पे करते हैं, जो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है वहाँ भी नहीं लगने दे रहे। ये कॉमर्शियल प्रॉपर्टी पे भी नहीं लगने दे रहे, बाकायदा हमारी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हम पहली दुकान पे लगाते हैं, वहाँ भी नहीं लगने दे। ये तो बिल्कुल वायलेंस है, ये आर्टिकल 19 का वायलेंस है कि बाहर का आदमी आ रहा, हिंदुस्तान में कहीं का आदमी कहीं भी काम कारोबार कर सकता है। ये हैरेसमेंट है, ये पॉलिटिकल हैरेसमेंट है, ये बेहद हैरेसमेंट है। ये हम एक बात बताएं, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, मैं कपड़े का काम करता हूँ यहाँ पे, हमारे पास सिंगल लार्जेस्ट इनकम सोर्स है, नहीं हम पता इनकम सोर्स हम तो यही करेंगे। लेकिन उनका ये भी आरोप है कि लोग बाहर से आकर हम खुद लगाते हैं, हम बाहर का कहाँ का, बाहर तो हिंदुस्तान से बाहर का आता है। आर्टिकल 19 हमें राइट देता है कि हम हिंदुस्तान का आदमी कहीं से कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, देता है नहीं आर्टिकल 19, कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है। आइए लेडीजों से भी उनकी को अब हम आपको जो महिलाएं हैं उनसे भी आपको मिलवाएंगे। बात कहनी हाँ बिल्कुल भूल जाऊंगा आप मैं भूल जाऊंगा। एक मिनट भूलना मत बिल्कुल भी। तो आप बताइए, एक मिनट सुनो। हाँ, बताओ। सर मेरी बात सुन, अबे यार चुप हो जाओ सब। सर आप मेरी बात सुनिए, लिसन प्लीज। आपने कहा कि इन्हों का आपने अभी इनसे रेहान भाई से कहा कि उनका आरोप है कि बाहर से आके दुकानें लगाते हैं। सर अभी मैं आपको ले जा रहा हूँ मार्केट में, मेन मार्केट गाजियाबाद की, वहाँ पे लिखा हुआ बैतपुरा वाले, किशनपुरा वाले, हापुड़ वाले, मेरठ वाले, खुद लाला बनी है, ज्वेलर्स की दुकान है, कोई बैतपुरा का है, कोई डासने का, वो बाहर के नहीं है सर। यही वहाँ पे रोड तो जाम नहीं, आगे इनकी रोजी रोटी का भी सवाल आ रहा है। आप महिला हैं हमारे साथ, आप अपना नाम बताइए। सर ये बाजार गरीबों का बाजार है, लगाने वाले भी गरीब, खरीदने वाले भी गरीब, मध्य वर्ग के लोग हैं। और हम भी इसलिए आते हैं इस बाजार में कि घंटाघर और तुराग नगर में जो चीज 2000 की मिलती है वो यहाँ हमें 200-250 में मिल जाती है, प्रोवाइड हो जाती है। अब कहना यह है कि ये बाजार अवैध है। सर अवैध, इतनी पब्लिक आपको अवैध नजर आ रही है? ये इतने हम लोग अवैध हैं, मतलब कि घंटाघर और तुराग नगर मार्केट वैध है। वो लोग नवीन मार्केट का बाजार बंद कराए क्योंकि उनकी मार्केट नहीं चल रही है महंगे के कारण। हम औरतें बेवकूफ हैं जो सस्ते में यहाँ खरीदने आ रहे हैं, घंटाघर नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे? कोई वजह तो है ना। वो 100 रुपए की चीज 1000 में बेचते हैं, यहाँ में सस्ते में मिल रही है हमारे। ठीक। देखिए दूसरा रीजन सर, दूसरा रीजन, न लगाने वालों को तकलीफ, न खरीदने वालों को तकलीफ, न बाजार लगवाने वालों को तकलीफ। तो तकलीफ किसे है? तकलीफ है उन मार्केटों को जिनका नुकसान हो रहा है, हम उनके पास महंगा खरीदने नहीं जा रहे। तकलीफ उन्हें है जो महिलाएं और भी हैं, कुछ कहना बताइए सर। ये हम भी गरीब आदमी हैं, यहीं से अपना गुजारा चला रहे हैं। तो यहाँ से अगर बाजार हट जाएगा तो हमारी कोई नौकरी चाकरी तो है नहीं, जो अपने बच्चों का पालन पोषण वहाँ से करेंगे हम। तो बाजार को कह रहे हैं वो लोग कि व्यवस्थित तरीके से लगाया जाए तो कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, जैसे वो कहेंगे, अगर पीछे करके कहेंगे तो हम पीछे करके भी लगा सकते हैं। बाजार जो है रोड पर नहीं लगना चाहिए। तो बाजार पे चलो रोड पे नहीं लग रहा है तो अपने जुगंदार से अपने आराम से लगाएंगे। सर मेरा कहना ये है, अगर शासन प्रशासन को यहाँ तकलीफ है बाजार लगाने में, रोड जाम हो रहा है, तो हमारी संडे मार्केट रामलीला ग्राउंड में प्रोवाइड करवा दे। खाली मैदान पड़ा है, क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? वहाँ पे जो है वो बैठे हैं, आप वहाँ लगवाइए बाजार, हम वहाँ पहुँच जाएंगे। ऊपर पर चलिए सब, उनसे कहा कि बाजार है। सॉल्यूशन परेशानी तो है ये। लोगों का ये कहना है कि संडे बाजार लगेगा तो यही लगेगा, और पुलिस प्रशासन चाहे कुछ भी कर ले, मतलब पुलिस नहीं, पुलिस प्रशासन कुछ ना कर ले सर, सबकी अनुमति से ही लगेगा, सहयोग से लगेगा, अच्छे तरीके से व्यवस्था से लगेगा सर। ये बात तो आप जोर से कह रहे थे कि बाजार संडे ही लगेगा। निगम की अनुमति से लगाएंगे सर, उनके निगम की अनुमति है लगाएंगे। आपके पास? हाँ नहीं, अनुमति नहीं, उनकी आज्ञा से लगाएंगे, अच्छे तरीके से व्यवस्था ट्रैफिक की बना के लगाएंगे। तो फिर आप अपनी नगर निगम से, डीएम से, सबसे परमिशन लो, बाजार लगे। नहीं हम जाएंगे सर, जाओ आप बताइए हमें कहाँ जाना है, हम गरीबों के लिए जाएंगे। देखिए जब आप बाजार लगा रहे थे आप पैसे नहीं, हम बाजार नहीं लगाते सर, मैं तो खुद कस्टमर हूँ, आई एम नॉट ए शॉपकीपर, आई एम ए कस्टमर। लिखे पड़े हैं, बहुत अच्छे बोल रहे हैं। और ये जो है समय शॉपकीपर है, बाजार लगाते हैं, और इनका कहना है कि जहाँ से भी परमिशन, तो आप अब तक जो आपको ये भी नहीं पता लगा कि बिना परमिशन सर मुझे कुछ पता नहीं है, ये मेरी माँ समान है, अगर इसको पीड़ा होगी ना तो मैं इसके जाने के लिए तैयार हूँ, इसकी पीड़ा के लिए। क्यों? इसको 2 वक्त की रोटी मिल जाए, इसकी रोटी न छिने।
ये बस मेरा उद्देश्य तो है। लोगों का यहाँ विशेष रूप से ये कहना है कि भी हमारी रोजी रोटी पे जो है आँच ना आए, बाकी काम सारे चलते रहे। आप बने रहे प्राइम मीडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।